जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपके अपने परिवार चेकमेट यूट्यूब क्लासेस पर कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 और क्लास 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप सबको मज़ा आया होगा क्लास 1 क्लास 2 को देखकर। ठीक है, तो आज भी हम कुछ PIQ क्विज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, आप सबको देखकर मज़ा आएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है। एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम the interest on a certain sum of money for 10 years will be 2 by 5 parts of the amount than the rate of simple interest। कह रहा है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि पर 10 वर्षों तक साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हिस्सा होगा, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो आपका 2/5 टाइम्स है किसका, अमाउंट का। यही चीज़ आपसे बोली है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 टाइम्स है अमाउंट का। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे जब अमाउंट में से SI को घटाऊंगा, ब्याज को घटाऊंगा, तो क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल। अब 5 में से 2 घटाओगे तो कितना निकल के आ गया, प्रिंसिपल 3। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर कि अगर प्रिंसिपल, समझो प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अगर आपका अमाउंट 5 यूनिट है और प्रिंसिपल 3 यूनिट है तो ब्याज 2 यूनिट है। ये आपको पता है। कितने सालों में, 10 साल की बात हो रही है। अगर टाइम की बात करी जाए तो कितना है टाइम, 10 ईयर है। अब आपसे रेट परसेंटेज पूछा है। क्या पूछा है, रेट परसेंटेज पूछा है। तो SI बराबर क्या होता है, P गुना में R गुने में T बटा में 100। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और ब्याज कितना है आपका, आप बोलोगे सर 2 यूनिट आपका ब्याज है, और प्रिंसिपल कितना है, 3 यूनिट। रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपका 10 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ बटा में 100, ये 100 कट जाएगा कितने टाइम, 10 बार। ठीक है, और 10 दूना में 20 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आएगा 20, और बटा में कितना आएगा 3, और आर परसेंट है। अब देखो 6×18, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 6×18 6 सही 2/3% आपका क्या निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ रेट निकालना था आपको, तो हम रेट फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना आया, 6 सही 2/3%। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, simple interest on a certain sum for 6 years is 9/25 of the sum, the rate of a interest। एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। कह रहा है कि जो आपका साधारण ब्याज है ना, वो उसी राशि का कितना गुना है, 9/25 गुना है किसका, प्रिंसिपल का। यही चीज बोला आपसे, बिल्कुल बोला। आप बोलोगे सर बिल्कुल बोला, मतलब SI बराबर क्या है, P गुना में रेट गुना में T बटा में 100। आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज कितना है, 9 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना, आप बोलोगे सर 25 यूनिट है। रेट आपको फाइंड करना है, टाइम आपको गिवन है 6 ईयर, तो आप निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। 25 चक्कू में 100, आप बोलोगे सर बिल्कुल। 2 दूनी में 4 और 3 दूनी में 6, और 3 से ये कितने बार, 3 बार, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू R%, तो कितना होगा 6%, कितना 6% निकल के आ जाएगा मेरा रेट। ठीक है, रेट कितना निकल के आ जाएगा 6%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A मेरा करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये। ठीक है, क्लियर हुआ। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन ₹1600 विल बिकम 2832 5 इंटीजर 1/2 ईयर्स। साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपए की राशि 5 सही 1/2 वर्ष रुपए में 2832 रुपए बन जाएगी। कितने उसमें बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी क्या है, प्रिंसिपल आपको गिवन कितना है, आप बोलेगे सर 1600 रुपए प्रिंसिपल गिवन है। अमाउंट कितना है,
अमाउंट कितना 2832 है। अगर मेरे को एसआई निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इनमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। 2832 में से अगर 1600 माइनस करूंगा तो कितना होगा 1232। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1232 रुपये होगा। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है कि सर एसआई बराबर होता है पी गुने में आर गुने में टी बटा में 100। ठीक है, ये होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1232 मेरा अगर एसआई है, ठीक है, कितना 1232 कितना है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, आप बोलोगे सर 1232। ठीक है, इक्वल टू में प्रिंसिपल कितना है 1600 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, आप बोलोगे सर रेट है 5 इंटीजर 1/2। रेट आपको निकालना है। अब आपको ईयर दे रखा 5 इंटीजर 1/2, मतलब 5 दूनी में 10, 1 11, 11 बटा में 2। आप इस तरीके से लिखेंगे, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। और रेट आपको निकालना है और बटा में यहाँ क्या लगा देंगे 100। यहाँ तक समझ आया, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है। अब समझो, अब इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 से ये 16 कितने टाइम बाद 8। अगर मैं 8 का भाग दूं, 8 से 1232 काटूं तो कितना टाइम कटेगा। अब देखो एक बार जाए 8 ही कम 8, आप बोलोगे सर यहाँ कितना बच गया 4, फिर मेरा 8 पंजे 40, ठीक है 3 बज गया, और फिर 8 चौको 32, 154 बार चला गया। ठीक है, तो 8 से ये 1232, 154 बार। अब 11 का भाग दूं मैं जरा, ठीक है, रेट निकालने के 154 में, वैसे मैं डायरेक्ट ये 14 गुना है लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, ये अगर मैं भाग दूंगा तो ये किसका गिनना है, आप बोलोगे सर 11 ही कम 11 एक बार जाएगा, फिर यहाँ 4 बज जाए, 11 चौको 44, तो कितना परसेंट आ गया। आप बोलोगे सर आर की जो वैल्यू है वो 14% आ गई। कितनी आ गई 14%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन नंबर, यहाँ से टाइप नंबर 3 यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस टाइप है। ठीक है, मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा और एकदम क्लियर करा दूंगा कि आपको एसआई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल इंटरेस्ट में कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बस आपको वीडियो को वॉच करना है लास्ट तक। ठीक है, देखो टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है। टाइप नंबर 3 में आपको टाइम निकालना है, हाउ टू फाइंड टाइम, टाइम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने वर्ष में 4600 रुपये की राशि 3% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर से 5428 रुपये हो जाती है। कितनी 5428 रुपये हो जाती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है। आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 4600 रुपये, प्रिंसिपल 4600 रुपये। अमाउंट कितना हो जाता है, आप बोलोगे सर 5428 रुपये हो जाता है। आप बोलोगे एसआई कितना आएगा। अगर मैं एसआई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना निकल के आ जाएगा 828 रुपये निकल के आएगा। निकलेगा नहीं निकले, आप बोलोगे सर बिल्कुल 828 सब्ट्रैक्ट करके निकल के आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, निकल गया। ठीक है, अब देखो ऐसा आप फॉर्मूला लगाओ, 4600 मल्टीप्लाई बाय रेट टाइम 3% के हिसाब से। और टाइम आपको निकालना है क्योंकि अब टाइम पूछा है, रेट दे दिया आपको। पहले क्या था, आपसे रेट पूछा है, टाइम दे देता था, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 100 और इक्वल टू में 828 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मैं देखो यहाँ पर मैं काटना शुरू करता हूँ। ठीक है, 3 से भाग देता हूँ मैं इसमें, कितना टाइम 3 दूनी 6, और कितना टाइम कट जाएगा, यहाँ पर 6 बज गए, यहाँ 6, यहाँ 12 बज गया, और यहाँ कितना टाइम 7 बार। ठीक है, और फिर कितना टाइम कट गया 6 × 18, 6 बार कट गया, 276 बार। ठीक है, 276 टाइम कट चुका है। अब टाइम निकालना है, 276 बटा में 46 कितना गुना है। अगर मैं 6 चौको 36 का 6 और 6 चौको 24 में कितना गुना है 6 गुना, कितना 46 का 6 गुना 276, तो टाइम कितना आएगा 6 ईयर, कितना निकल के आ जाएगा 6 साल समय लगेगा इसको इतना 5428 रुपये राशि भरने में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इन what टाइम डज द सम मनी बिकम्स 4 टाइम इटसेल्फ सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी बाहर सवाल पूछा जाता है इस टाइप का, तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि कोई धनराशि
15% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। चलो ठीक, एक बात बताओ मेरे को, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या है, अमाउंट। मान लेता हूँ कोई राशि अपने आप का 4 गुना हो जाती, मान लो प्रिंसिपल 100 रुपये, तो ये अपने आप का क्या हो गया, 400 गुना। मतलब कितने साल, मतलब कितने टाइम बाद हो जाएगी। रेट परसेंटेज तो आपको दे रखा है 15% दे रखा है, 15%। मतलब अपने आप का ये कितना ब्याज कितना होगा मेरा, 300 रुपये होगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा ब्याज, साधारण ब्याज। आप बोलोगे सर 300 रुपये निकल के आएगा साधारण ब्याज, ठीक है, कितना निकल के आएगा, 300 रुपये निकल के आएगा। अब एक चीज बताओ, जब ये 15% पर एनम क्या है, 15% पर एनम, यहाँ बोलो, यहाँ देखो, कोई धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से एक साल का अगर 15 रुपए है, तो आपसे पूछा है कि 300 गुना कितने साल में हो जाएगा। यही तो बोला है ना कि अगर 15 एक मतलब एक साल का पर एनम 15% है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, तो 300 का ही पूछा है आपसे, तो एक साल का पूछ तो कितना लग जाएगा समय इसको। आप बोलोगे सर 300 बटा में 15, तो कितना, आप बोलोगे सर 20 ईयर, 20 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 20 साल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला हमने, कि जब आपको कोई राशि 100 थी तो वो 400 गुना हो गई, तो ब्याज 300। जब एक साल का 15 है, तो एक साल में 15 रुपये मिलता है, मतलब जब 15 यूनिट का मान, एक साल 15 यूनिट है, तो 300 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा उसको, ठीक है, 15 यूनिट, एक साल में 15 यूनिट, तो 20 साल में 300 रुपये मिलेंगे। तो वही है, 15 यूनिट का मान 300, तो एक यूनिट का मान 20, तो एक यूनिट मान बनाने के लिए 20 साल लगेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 2.6 टाइम इटसेल्फ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 16% पर एनम। कह रहा है कि कोई धनराशि 16% की साधारण ब्याज की दर से कितने समय में मतलब 2.6 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 2.6 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी, 2.6 गुना। चलो कोई नहीं, देखो समझो, अगर ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये कितना हो जाती, मान लो प्रिंसिपल 100 रुपये, तो ये अपने आप का 2.6 गुना मतलब 260 हो जाएगी, 260। आप बोलोगे बिल्कुल 260 अमाउंट है ये, ठीक है, क्या है, अमाउंट, ठीक है, अमाउंट है ये, 260 गुना हो जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट 260 हो गया। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ब्याज कितना निकला यहाँ से, कितने साल में हो जाती है ये, 16% के हिसाब से, मतलब 16% के हिसाब से मतलब एक साल का ब्याज है। अगर 16% पर एनम है, पर एनम बोल रहा है मतलब एक साल में 16 रुपये मिलता है, तो कितने सालों में 260 रुपये बन जाएगी, वो आपसे पूछा है। एक बात बताओ कि डिफरेंस कितने का है यहाँ से, एसआई का डिफरेंस कितने का है, 160 का, 160 का है। तो एक साल में 16 रुपये है, तो कितने साल 160 रुपये में, 160 बनने में कितने साल लग जाएंगे। आप बोलोगे सर 10 साल लग जाएंगे। कितना साल, 10 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो 160 रुपये बनाने के लिए 10 साल लगेंगे। जब एक साल का 16 रुपये मिल रहा है, 160 रुपये बन रहे हैं, तो कितना साल लगे 160 में बनने में, तो 16 से भाग देंगे 160, 16 यूनिट का मान 160, तो 1 यूनिट का मान 10 साल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, कितने वर्ष में 3000 पर 12% की प्रति वर्ष साधारण ब्याज 1080 होगा। सेम आपसे टाइम पूछा है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं, आपसे प्रिंसिपल कितना है, 3000 प्रिंसिपल है। रेट आपको नहीं पता, रेट आपको 12%, टाइम आपको नहीं पता, ठीक है। रेट आपको दे रखा 12%, टाइम आपको पता नहीं है, तो हम टाइम निकालना है कि कितना समय लगे। ये टाइम टी है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, कितना हो जाता है 1080, ये क्या है आपका साधारण ब्याज है, डिवाइडेड बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप बोलोगे सर बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। एक चीज़ मेरे को ये बताओ, क्या मैं एक जीरो से एक जीरो नहीं काट सकता। आप बोलोगे सर काट सकते हैं। अब मुझे एक बताओ, 12 नंबर 108 होता है, और 3 तिया 9 होता है, तो टाइम कितना लगेगा। आप बोलोगे सर 3 साल लगेगा। आप बोलोगे 3 साल लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं, और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही है, ठीक है। और मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, और इस तरीके से मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाला चैप्टर करा दूँ। हर एक चैप्टर इसी तरीके से मैं करा रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से टाइप 4 हो जाता है, मिक्स टाइप है,
पहले आपको बोल देगा रेट निकालो, फिर टाइम भी निकालने के लिए पूछ सकता है, प्रिंसिपल निकालने के लिए पूछ सकता है। तो बहुत ज़्यादा फेमस टाइप है। मिक्स क्वेश्चन आप कैसे करेंगे वो ज़्यादा बेटर। अभी तक हम क्या करें, टाइम कैसे निकाला, रेट कैसे निकाला, ठीक है, प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, अमाउंट कैसे निकालते थे। अब यहाँ पर मिक्स होगा, रेट टाइम और प्रिंसिपल तीनों चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। आपको क्या कर देगा, रेट भी निकालने के लिए बोल देगा, टाइम भी निकालने के लिए बोल देगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कैसे मिक्सअप यहाँ पे मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक साल में 5700 रुपये हो जाती है, तो 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा फेमस टाइप है ये, ठीक है। ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा आपको एग्जामिनर टफ बनाना चाहता है तो इस तरीके से मिसलेनियस सवाल क्वेश्चन दे देता है और बच्चा उलझ जाता है। लेकिन डरना नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, लॉन्ग ट्रिक भी सिखाऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है। देखो समझना, बस ध्यान से समझना, ठीक है, और धड़पड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रहा है कि 5,000 रुपये अमाउंट है, बिकम्स कितना हो जाता है, मतलब जो कोई प्रिंसिपल था 5,000 और वो हो जाता है 5700 रुपये एक साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है। तो व्हाट विल द 8,000 रुपये की 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखो आपसे क्या पूछे कि कितनी हो जाएगी 3 साल में, वो 8,000 रुपये की राशि। आपको रेट ही नहीं पता तो कैसे, तब तक तो आप निकाल ही नहीं सकते हो। आपको पहले रेट निकालना, उसके बाद कैसे उस तरीके से करना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, दोनों तरीके से समझेंगे। प्रिंसिपल है, ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल प्रिंसिपल है। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है, पहले आप बोलोगे सर प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट जो प्रिंसिपल दे रखा वो कितना दे रखा, आप बोलोगे 5,000 प्रिंसिपल, ठीक है। रेट कितना है आपको नहीं पता, टाइम पता है आपको 1 साल टाइम पता है आपको, ठीक है। हम पहले यहाँ से रेट निकालते हैं। और ब्याज कितना है, जब 5700 में से 5,000 रुपये की राशि कोई 5700 हो जाए तो ब्याज कितना है, 700 रुपये। आप बोलोगे सर बिल्कुल 700 रुपये, तो 700 रुपये ब्याज है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। आप बोलोगे सर, और 5 से 70 कितने बार कटता है, 14 बार। तो रेट कितना निकल के आ गया, 14%। रेट निकल के आ गया 14%। आप बोलोगे सर बिल्कुल रेट निकल के 14% आ गया। तो कह रहा है कि 8,000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई। आप लोग प्रिंसिपल है और यहाँ पर क्या है, एसआई है, और यही आपका क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर पहले 8,000 है। अब पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, 8,000 रुपये की राशि, रेट हम सेम लेंगे 14%। अब ये 8,000 रुपये की राशि 14% के हिसाब से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए निकालने। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, आप बोलोगे सर बिल्कुल, मल्टीप्लाई करो 14 × 42, ठीक है, कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 का 8 गुना करोगे तो कितना है, यहाँ 8,000 42 का कितना हो रहा, तो 3 3 6, ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐड करो, कितना आएगा, ऐड करके अगर ऐड करो तो क्या आएगा, 11,360 रुपये। कितना आएगा, 11,360 रुपये, क्योंकि जीरो की जीरो, 6 और 3 और 8 और 3 11, तो कितना आएगा, 11,360 रुपये, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये आपका था बेसिक तरीका। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। एक तरीका आपका ये था। अगला तरीका मैं बताता हूँ आपको, अगला तरीका कैसा है, ठीक है। मान लो कि आपको बोला है क्वेश्चन में कि 5,000 रुपीज़ दे रखा। अगर आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा था, 5,000, यही प्रिंसिपल दे रखा था 5,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा था, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल 5,000 दे रखा है वह 1 साल के लिए, तो 8,000 रुपये की राशि 3 साल के लिए कितनी हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो, ठीक है। इतना दे रखा। जब 5700 रुपये राशि हो जाते तो ब्याज कितना है, आप बोलोगे सर ब्याज जो है 5700 रुपये राशि थी पहले, अमाउंट कितना था, अमाउंट आपका 15,700 हो जाता था, ये हो जाता था। आप बोलते बिल्कुल, तो डिफरेंस कितने का है, 700 का। कितने का डिफरेंस है, 700 का डिफरेंस। तो जब 5,000 यूनिट का मान, ऐसे ब्याज 5,000 पर ब्याज मिलता है 1 साल का 700 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना है, आप बोलोगे 700 बटा में 5,000, है या नहीं। आप बोलो सर बिल्कुल है।
तो आपसे 8,000 की वैल्यू पूछिए, 8,000 पूछिए, 8,000 की। आप बोलोगे सर बिल्कुल 8,000 की वैल्यू, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। और ये कितना कट गया? आप बोलोगे सर ये कितना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कितना टाइम? आप बोलोगे सर 14 टाइम। अब 14 ये आ गया, 100 कितना आ गया, 1 जीरो बच गया, 14 पंजे 70, 140 का 8 गुना, 140 का 8 गुना करेंगे, 8 जीरो 1 जीरो, 8 चौक 32 का 2, हासिल पाई 3, 8 का 8 11, 1120 रुपये। ये आपका कितना आया? ये आपका कितना आया? 1 साल का, ठीक है, 1 यूनिट का मान आया, 1 साल का ब्याज आया है। आपसे कितने का ब्याज पूछा है? 3 साल का पूछा था, तो 3 साल का क्या होगा? मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, और मल्टीप्लाई जैसे ही 3 करेंगे तो 3 जीरो की जीरो, 3 दूनी 6, 11 तिया 33, 3360 रुपये, ठीक है। अब ये आपका ब्याज आया 3 साल का, 3 साल का ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। आपसे ब्याज नहीं पूछा, आपसे अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल आपका 8,000 रुपये है, और ये ब्याज आपका 3360 निकल के आ चुका है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 1163 ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। दूसरा तरीका आपका ये सॉल्व करने का, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। कह रहा है कि 5,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1 साल में 5700 रुपये हो जाती है, तो 7,000 रुपये की धनराशि 5 साल में कितनी हो जाएगी? ठीक है, सेम अच्छा सवाल है ये भी। अब एक चीज़ मजा बताऊँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट, अब मैं आपको सेकंड मेथड से ही कराऊंगा, बेसिक से नहीं कराऊंगा, ठीक है। देखो ये प्रिंसिपल है, आप बोलोगे ये SI है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। 5,000 है ना, 5,000, आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब कितनी हो जाती? 5,000 रुपये की राशि 57 से, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा डिफरेंस इसका? 700 का। आप बोलोगे सर 700 का ब्याज है। अब ये इतने का है, 1 यूनिट का मान निकालता हूँ, 1 यूनिट, 1 साल का, 1 साल का ब्याज निकालना है। अब 700 बटा में कितना? आप बोलोगे सर 5,000, ठीक है। आपसे कितना पूछा है? 7,000 का, मल्टीप्लाई बाय 7,000 कर देंगे 7,000। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और ये कितने बार काटोगा तो कितना बार? 140, 14 पंजे 70, एक इतना आ गया, 7 जीरो 7 छः 28 का 8, हासिल पाई 2, 7 ही कम 7 और 2, 980 रुपये आया। 980 रुपये 1 साल का ब्याज है। कितना? 980 रुपये 1 साल का ब्याज है। अब बोलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 साल का निकालना है, तो अब आपको 1 साल का ये क्या है? 1 ईयर का। आपको 5 ईयर का निकालना है, 5 ईयर का निकालना है तो 980 में गुना कर देंगे 5 का, 5 जीरो 1 जीरो, 8 पंजे 40 का 4, ठीक है। और 8 पंजे 40 का ये देख, 5 जीरो 1 जीरो, 8 पंजे 40 के 0, हासिल पाई 4, 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 49, 4,900 रुपये। 4,900 रुपये आपका क्या निकल के आ गया? ब्याज निकल के आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 7,000 रुपये धनराशि 5 साल में कितनी हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट पूछा है आपसे, क्या पूछा है? अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस SI यही होता है। आप बोलते हैं सर बिल्कुल, प्रिंसिपल पहले कितना है? ये 7,000, और इसमें जब 4,900 रुपये जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 की 0, 0 की 0, 9 का 9, 7 और 4 11, कितना हो जाएगा? 11,900 रुपये हो जाएगा अमाउंट आपका। क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, if rupees 64 amount to rupees 83.20 in 2 year, what will be the 86 amount in 4 year at the same rate percentage per annum of simple interest? कह रहा है कि 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं, तो साधारण ब्याज कितने समय में 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन बन जाएगा? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलेगे सर नहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखो 84 रुपये R% के हिसाब से 2 साल में कितना हो जाता है? आप बोलोगे सर अगर मैं 83.20 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा? 19.20, 19.20 सब्ट्रैक्ट करो जरा, ठीक है, 19.20 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे अब, ठीक है। अगर जैसे ही मैं दशमलव से ये हटाऊंगा तो यहाँ नीचे कितना बन जाएगा? 100 बन जाएगा, क्योंकि 2 जीरो लग जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कट जाएगा। 64 का 192 कितना गुना है? आप बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ मल्टीपल करूँ तो यहाँ पर देखो मेरा कितना गुना है? 3 गुना,
क्योंकि 4×12 का 2, 6×18 की 19, 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। और ये 30 गुना हो जाएगा पूरा 1920। 64 का 30 गुना 1920 होगा। अब बोलोगे 2 से ये काटोगे तो कितना टाइम? 15 बार। तो रेट कितना निकल के आ गया? आप बोलोगे सर 15% रेट निकल गया यहाँ से। अब रेट निकल गया, रेट निकाल दिया आपने। अब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना है आपको। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। ठीक है, चलो अमाउंट क्या होता है आपको पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है। प्रिंसिपल कितना है? आप बोलेंगे सर 86 प्रिंसिपल है। ठीक है, 86 रुपये कितना बन जाएगी? यही पूछा है ना आपसे। अब 86 पर ही 15% के हिसाब से जब ब्याज निकालोगे कितने साल के लिए? आप बोलोगे सर 4 साल के लिए, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब 86, ठीक है, प्लस। अब थोड़ा सा काटना शुरू करते हैं। ये आएगा 25 चक्कू 100, 25 आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। फिर काटना शुरू करो। ठीक है, यहाँ से कितना काटोगे? 25 चक्कू 100। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, आप 25 आ गया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो कितना आएगा? 5 5×5 = 25 और 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा। और 5 से काटना शुरू, 5 से काटो जरा 86 को। अगर 17×5 = 85 होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा है, 17 दशमलव कितना गुना? 17.2 गुना। क्योंकि 5 दूनी 10 की 0, आसिल पाई 17 और 85 में 1 जोड़ोगे तो 86, मतलब 17.2 समथिंग है। ठीक है, कितना है? 5 गुना 86 का 17.2 गुना है। कितने यहाँ से कितना है? 17.2 × 3। ठीक है, अब आप इसकी देखो 86 प्लस 3 दूनी 6। आप बोलोगे सर बिल्कुल 17 × 51, मतलब 51.6 आया। 51.6 आया। अब ऐड करो 51.6 में ऐड करोगे। आप बोलोगे सर 6 का 6 रहेगा और 6 में 1 जुड़ेगा 7 और 8 में 1 5 जुड़ेगा तो 13, तो 137.6 रुपये आएगा। इतनी राशि बन जाएगी, इतना अमाउंट निकल के आएगा आपका। ठीक है, 137.6 रुपये आपका अमाउंट बन जाएगा 4 साल में 86 रुपये। क्लियर हुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इस पर तो स्टार मार्क कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता हर एक एग्जाम में। कितना 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो कितने साल में 33 गुना हो जाएगी। ठीक, बहुत से तरीके होते हैं इसके सॉल्व करने के। आपके बेसिक भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाती है। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 33 गुना कितनी हो जाएगी? 33 टाइम्स कितना हो जाएगा? अब इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम इटसेल्फ, अपने आप का इटसेल्फ खुद का 11 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट की उससे हो जाता है, तो व्हाट विल बी द बिकम ऑफ 33 टाइम्स? 33 टाइम्स कितना हो जाएगा? देखो प्रिंसिपल कितना है, समझना बात को। अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है, प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो अमाउंट कितना हो जाता है? आप बोलोगे अमाउंट 9 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 गुना हो जाता है। कितना समय लगता है इसको 9 गुना होने के लिए? आप बोलोगे सर 11 ईयर लगता है। कितना? 11 साल लगता है। अब ये कह रहा है कि अगर 33 अपने आप का 33 गुना हो जाए, 33 गुना हो जाए भाई, 33 टाइम बनाना है। मतलब एक चीज मेरे को यहाँ समझना, बात को ध्यान से समझना कि एक गुना, अगर एक प्रिंसिपल है और 9 गुना हो जाता है, मतलब अमाउंट 9 गुना हो जाता है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 8 होगा, तभी ये 9 गुना होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि मुझे अपने आप का ही एक का ही 33 गुना बनाना है, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? आप बोलोगे सर 32 रुपये है। 32 रुपये। जब 1 यूनिट 9 जब 1 रुपये को 9 यूनिट बनाने के लिए ब्याज 8 रुपये है, 11 साल लगता है, तो 32 बनाने के लिए कितना लगेगा? ये आपसे पूछा है। अब देखो जब 8 यूनिट बनाने के लिए 11 साल लगते हैं, तो आपको कितना बनाना है? जब 8 यूनिट बनाने के लिए आपको 11 साल लगते हैं, तो 32 बनाने के लिए कितना लगेगा? 32 बनाने के लिए 11/8 मल्टीप्लाई बाय 32 ये लगेगा। आप बोलो सर बिल्कुल। 8 चक्कू में 32 और 11 चक्कू 44, तो 44 साल में अपने आप का 33 गुना हो जाएगी वो राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा आपको, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, अब कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इटसेल्फ 3 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट टाइम विल बी बिकम 64 टाइम्स इटसेल्फ? ओके, कह रहा है
कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। समझो, प्रिंसिपल है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है, ये कितना हो जाता है अमाउंट, आप बोलोगे अमाउंट आपका 8 गुना हो गया। मतलब प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो गया 8, तो कितने साल में, आप बोलोगे सर 3 साल में। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा यहाँ पे 7 है, 7, आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब इसी को ये कितना बनाना चाह रहा है, इसी को ये 64 टाइम बनाना चाह रहा है, तो 64 गुना मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज होगा 63 होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल 63 होगा। अब मेरे भाई जब आपका 7 यूनिट बनाने के लिए 3 साल लगते हैं, 7 यूनिट बनाने के लिए 3 साल लगते हैं, तो आपका 1 यूनिट बनाने के लिए 3/7। अब आपको 63 यूनिट बनाना है, 63 यूनिट बनाना है, तो 9 सत्ते 63 यहाँ और 9 तिया 27, ठीक है, 27 ईयर लग जाएंगे आपको 64 गुना बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इससे बेस्ट तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इटसेल्फ 6 ईयर ऑन एसआई इन अ व्हाट विल बी द टाइम 10 टाइम्स इटसेल्फ। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में वो अपने आप का 10 गुना हो जाएगी। एक बार बताओ मेरे को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, ठीक है, तो कितने समय में वो 10 गुना हो जाएगी। मैंने प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 2 गुना, ठीक है। अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट को दो यूनिट बनाने के लिए आपका 6 साल लगती है, तो ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे सर ब्याज 1 यूनिट है। अगर इसको मुझे 10 गुना बनाना है तो कितना ब्याज होगा, आप बोलोगे सर ब्याज 9 यूनिट होगा। अब मेरे भाई जब 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 6 साल लगते हैं तो 9 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 6/9 इंटू में ये लग जाएगा 9 6 कितना होगा 54 ईयर। कितने लग जाएंगे 54 साल लग जाएंगे। कितने 54 तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। हमने टॉप 15 क्वेश्चन पढ़े और अच्छे और टाइप 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आया होगा आपको मज़ा आया होगा वीडियो को देखकर, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो प्लीज़ सबसे पहले परसेंटेज की क्लास देखें, फिर आपका प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रपोर्शन वगैरह मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। और हमारा SICI चल रहा है, ठीक है। और मैं इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। डे बाई डे एक अल्टरनेट डे पे आपको करंट अफेयर की क्लास आती है, ठीक है। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा होगा करंट अफेयर देखकर भी। इसी तरीके से हम करंट अफेयर भी करेंगे और मैथ्स की सीरीज़ तो हमारी डेली चल ही रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में SICI की क्लास 4 में, ठीक है। जय हिंद।